हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। आज आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं, ये हमने इससे पिछले की वीडियो थी जिसके अंदर हेपेटाइटिस के बारे में बताया गया था। यानी कि हेपेटाइटिस के जो पार्ट 1 है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है हेपेटाइटिस का, वो पहले ही आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो फर्स्ट पार्ट है हेपेटाइटिस का उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई थी। उसके अंदर बताई गई थी कि जो हेपेटाइटिस होता है वो क्या होता है, यानी कि हेपेटाइटिस की डेफिनेशंस बताई गई थी, उसके कॉजेज़ के बारे में बताया गया था, उसकी इटियोलॉजी के बारे में बताया गया था, और उसके बाद उसके जो साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, यानी कि जो हेपेटाइटिस का जो पेशेंट है उसके अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या थी, उसके जैसे ही साइन सिम्टम के आधार पर हम क्या क्या डायग्नोस कर सकते हैं, यानी कि जो हेपेटाइटिस का जो पेशेंट होता है उसके अंदर कौन कौन सी डायग्नोसिस करते हैं। ये सारी चीज़ हमने पहले वाली वीडियो के अंदर इनके बारे में चर्चा कर ली गई थी। अगर वह वीडियो जो पहले पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो देखनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके फर्स्ट पार्ट को देख ले। अब हम सेकंड पार्ट के अंदर देख लेते हैं कि जो हेपेटाइटिस होता है, तो हेपेटाइटिस के हमने टाइप पढ़े थे, उसके बारे में क्या चल रहा था, हमारे हेपेटाइटिस ए चल रहा था, यानी कि हेपेटाइटिस ए चल रहा था। और जो हेपेटाइटिस ए था उसका जो मैनेजमेंट पढ़ेंगे, यानी कि हेपेटाइटिस ए जो पेशेंट होते हैं उनका हम मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, या जो हेपेटाइटिस ए को हम किस प्रकार से उससे प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर किससे उसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, चलिए हम अपनी जो हेपेटाइटिस ए का जो ट्रीटमेंट है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या होता है मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि जो हेपेटाइटिस ए होता है उसका मैनेजमेंट के बारे में देख लेते हैं। जो मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले प्री मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि जो सबसे फर्स्ट जो काम किया जाता है हेपेटाइटिस ए के पेशेंट के अंदर, वो क्या किया जाता है, प्री मैनेजमेंट किया जाता है। और इस प्री मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले प्रिवेंशन दिया जाता है, यानी कि जो हेपेटाइटिस ए का जो पेशेंट होता है उसको हम किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर हेपेटाइटिस से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। यानी कि प्रिवेंशन का मतलब ये होता है बचना, यानी किस प्रकार से क्या बचाव होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन प्रिवेंशन ऑफ द हेपेटाइटिस सैनिटेशन, यानी कि जो प्रिवेंशन, यानी कि जो हेपेटाइटिस का जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो प्रिवेंशन होगा वो क्या होगा, सैनिटेशन, यानी कि हमारे आसपास की जो कंप्लीट जो जगह है, हमारी जो एरिया है उनको कम्प्लीटली सैनिटाइज करके रखें या कम्प्लीटली क्लीन रखें, जिसकी वजह से हम हेपेटाइटिस से प्रिवेंट कर सकते हैं। इफ़ एन यदि द नेसेसरी IV फ्लूइड विद ग्लूकोज इज गिवन, यानी कि अगर आवश्यकता हो, यानी कि अगर पेशेंट को आवश्यकता होती है तो IV जो फ्लूइड होता है उसको स्टार्ट कर देते हैं। और जो IV फ्लूइड होता है वो किसके साथ दिया जाता है, ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज को ऐड करके IV फ्लूइड को हम स्टार्ट कर लेते हैं। एंड एडुकेट फूड एंड फ्लूइड लेवल इज़ नेसेसरी, क्योंकि जो हेपेटाइटिस ए का जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो फूड एंड जो फ्लूइड लेवल होता है वो नेसेसरी, यानी कि जो एक इक्वल मात्रा में होना चाहिए, यानी कि जो लेवल होता है वो एक एडुकेट लेवल होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल लेवल होना चाहिए। इसलिए उसके अंदर क्या करते हैं, IV फ्लूइड को ग्लूकोज के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्रिवेंट वेट लॉस एंड रिकवरी, यानी कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि अगर हेपेटाइटिस ए का पेशेंट होगा, ठीक है, अगर उसको हम उसके जगह क्या करेंगे, जो फूड होता है, यानी कि उसका जो मान लो उसके अंदर जो फूड है उसको फूड दे रहे हैं, जो भी यानी उसको फूड दे रहे हैं या जो भी फ्लूइड दे रहे हैं, तो फूड एंड फ्लूइड देने से क्या होगा, उसका वेट लॉस नहीं होगा, और वेट लॉस नहीं होगा तो उसकी जो रिकवरी होगी, यानी जो पेशेंट की जो बॉडी रिकवरी होगी वो क्विकली तरीके से, यानी कि तेज़ी से होने लगेगी और वह धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या था, एक प्रिवेंशन था जिसके हम हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं जो सेकंड प्रिवेंशन, यानी कि जो सेकंड प्रिवेंशन है वो क्या है, या फिर जो सेकंड मैनेजमेंट है वो क्या है। इफ़ यानी यदि एनोरेक्सिया एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग इज कंटिन्यूसली, इफ़ यानी यदि अगर हेपेटाइटिस ए के पेशेंट के अंदर एनोरेक्सिया यानी कि भूख नहीं लग रही है, या फिर भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, नोजिया यानी कि जी मचलाने जैसी संभावना हो रही है, या फिर नोजिया ना होकर वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ चालू हो रही हैं, और ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, रेगुलर, यानी कि कंटिन्यूसली रेगुलर हो लेते हैं। IV फीडिंग या फिर इंटरनल फीडिंग इज़ नेसेसरी, तो उसके अंदर क्या होता है, जो गैस्ट्रिक ट्यूब होती है या फिर जो IV फीडिंग होती है या फिर इंटरनल फीडिंग होती है, इस नाम से भी इसको जानते हैं, ये सारी चीज़ें नेसेसरी होती हैं, आवश्यक हो जाती हैं, जो पेशेंट के अंदर बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद देख लेते हैं जो थर्ड ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा। तो थर्ड ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, हेपेटाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी कंबाइंड वैक्सीन, यानी कि जो हेपेटाइटिस ए होता है, जो हेपेटाइटिस बी, यानी कि इन दोनों हेपेटाइटिस ए और बी के अंदर की इसकी क्या होता है, एक कंबाइंड वैक्सीन अवेलेबल होती है, यानी कि कंबाइंड वैक्सीन अवेलेबल होती है फॉर किसके लिए, वैक्सीनेशन ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों को वैक्सीन करने के लिए, या फिर लोगों को जो हेपेटाइटिस के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, हेपेटाइटिस के वैक्सीन लगाई जाती है, उसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए होता है। इन दोनों हेपेटाइटिस का एक कॉम्बिनेशंस जो वैक्सीन होती है वो अवेलेबल होती है, और जो वैक्सीन
किन किन को दी जाती है, यानी कि 18 ईयर से लेकर ओल्डर तक, यानी कि 18 ईयर से लेकर ओल्डर तक इन सभी को क्या होती है, वैक्सीन लगाई जा सकती है, जो कि क्या होती है, हेपेटाइटिस ए और बी दोनों की एक साथ लग जाती है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जो थर्ड मैनेजमेंट होता है, यानी कि थर्ड मैनेजमेंट क्या होता है। तो थर्ड मैनेजमेंट के अंदर देख लेते हैं, वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ द 3 डोज, यानी कि जो हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन होती है वो 3 डोज के अंदर दी जाती है। यानी कि जो हेपेटाइटिस, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, जो हेपेटाइटिस होता है उसकी वैक्सीन लगती है तो उसको हम एक बार में ही नहीं लगा सकते, यानी कि एक बार कंप्लीटली नहीं लगा सकते, उसको थोड़ा थोड़ा करके 3 डोज़ों में उसको कंप्लीट किया जाता है। यानी कि उसकी प्रॉपर मात्रा देखकर, उसकी डोज देखकर, उसके वेट देखकर, उस पेशेंट्स की कंडीशंस को देखकर उसके अंदर उसको 3 डोज तैयार की जाती हैं। यानी कि जो वैक्सीन होती है वो 3 डोज के अंदर कंप्लीट की जाती है और गिवन दी जाती है ऑन द सेम शेड्यूल, यानी कि उसी ही शेड्यूल, यानी कि सेम शेड्यूल के अंदर दी जाती है। यानी कि अगर वैक्सीन मानो फर्स्ट डोज लग गई, अगर सेकंड डोज लग रही है मान लो 60 डेज या 80 डेज पर लग रही है, तो जो थर्ड वैक्सीन लगेगी वो भी 60 या 80 डेज पर लगेगी। इस प्रकार से क्या होगा, जो सेम शेड्यूल्स के अंदर क्या दिया जाएगा, वैक्सीन दी जाएगी। यानी कि क्या हुआ, इसके अंदर सेम शेड्यूल, यानी कि वैक्सीन कंसिस्ट, यानी कि जो 3 डोज से कंसिस्ट होती है सबसे पहली चीज़। उसके बाद गिविंग द सेम शेड्यूल, यानी कि सेम शेड्यूल्स के अंदर दी जाती है एज यूज फॉर द सिंगल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, यानी कि जो कि यूज़ भी किया जा सकता है, यानी कि सिंगल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए भी इसे हम यूज कर सकते हैं, या सिंगल हेपेटाइटिस बी की भी हम वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये कुछ मैनेजमेंट थे जो हमारे हेपेटाइटिस ए के अंदर काम आते हैं। यानी कि जो मेनली जो मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो ये मैनेजमेंट होता है ये किसका होता है, हेपेटाइटिस ए के काम आता है। मेनली क्या होता है, हेपेटाइटिस ए के काम आता है, और हेपेटाइटिस ए पेशेंट्स के अंदर ये मैनेजमेंट किए जा सकते हैं, जिसके द्वारा उन्हें प्रिवेंशन किया जा सकता है। यानी कि हेपेटाइटिस ए से प्रिवेंट किया जाता है, या फिर हेपेटाइटिस ए से उन्हें बचाया जा सकता है। और अगली बार हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी एंड कंप्लीट हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की हमारी वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा देना।